हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स के एक नई वीडियो में। और जैसे कि कल के डेट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आज के डेट में भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला है। इसके अलावा अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो होली के आसपास, होली के दिन या फिर एक दिन पहले या फिर एक दो दिन बाद में भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा देखने को मिल सकता है। और आज की भी डेट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आया है। कैसे चेक करना होता है, कैसे आपको स्थिति पता करनी होती है कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सबसे पहले हम उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नोटिस 5/3/2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग पूर्व दशम और एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत बैंक खाते को आधार सीडिंग एवं एनपीसीआई से मैपिंग कराए जाने के संबंध में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का पैसा इस बार भी, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके कॉलेज में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट तो कभी देखते नहीं है, बस सोचते हैं कि हाँ मेरा पैसा आ जाएगा। कभी कभी किसी कारणवश आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, डिजेबल हो जाता है, एनपीसीआई वगैरह आधार सीडिंग की प्रक्रिया रिजेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर के यहाँ देखिए 24 फरवरी 2025 द्वारा जनपद के समस्त पूर्व दशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र अपने आधार से बैंक खाते की सीडिंग की कार्रवाई तथा एनपीसीआई से मैपिंग की कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक से संपर्क करके करा लें। इसके साथ ही उक्त खाते में लगे ऑनलाइन अधिकतम क्रेडिट जो लिमिट लगी हो की सीमा को बढ़ा लें। बैंक खाते को केवाईसी करा ले। यदि खाता क्लोज हो चुका है तो दूसरे खाते को आधार से सीडिंग करा ले। अगर एक खाता क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, तो किसी और खाते को आप एनपीसीआई से मैप करा ले, उसका ई केवाईसी वगैरह करा ले। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इस पे। अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सूचना से छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें, यानी कि छात्रों को बता दें कि हाँ उनके सामने समस्या वगैरह ना आए, क्योंकि पेमेंट फेल हो जाता है। अभी तो जो डीबीएफए वाला पेमेंट फेलियर था उसका तो समाधान है कि ऑटोमेटिकली आपका पैसा चला आ रहा है। एक बार जांच कर लेंगे, ट्रांजेक्शन लेन देन कर लेंगे एक बार, तो सारा स्थिति साफ हो जाएगी कि हाँ आपका एक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, अब चलिए चेक करने के प्रोसेस को देखते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है, यहाँ पे पीएफएमएस सर्च करना होता है। उसके बाद से ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है पीएफएमएस की। यहाँ पे नीचे को स्लाइड करना होता है, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना होता है, यहाँ पे पेमेंट ही आपका सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी फिलअप करना होता है, आपके स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे अर्थात वर्ड वेरिफिकेशन को यहाँ पे फिलअप करना होता है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे नीचे को स्लाइड करके आना है। देखिए इनका भी 21 फरवरी के डेट में कई बार इनका भी रिजेक्ट हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिक अपडेट किया जाएगा, फिर से वेरीफाइड कर दिया जाएगा। फिर से देखिए दूसरी बार भी रिजेक्ट हुआ है और यहाँ पे दिख रहा होगा रीजन में कई सारे एरर डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तीसरी बार की बात करें तो 23 फरवरी 2025 के डेट में वैलिडेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी समस्या ये आ गई है कि इनका फेल्ड हो गया है पेमेंट। यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्टेटस में जब 28 तारीख के डेट में पैसा भेजा गया तो पेमेंट फेल हो गया, और पेमेंट फेल में रीजन दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए डीबीएफएल यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट फेलियर दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि ये रीजन बहुत सारे बच्चों के सामने देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आपको एक बार डीडब्ल्यू लेवल पर जाकर के एप्लीकेशन दे देना है। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि ये जो है ऑटोमेटिकली सही हो जा रहा है, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का ना आए पैसा वगैरह, तो इसके लिए आप एक बार डीडब्ल्यू लेवल में जाकर यानी कि समाज कल्याण विभाग में जाकर के एक एप्लीकेशन दे देंगे। ये जितने भी बच्चों का फेल हो गया था उनका ऑटोमेटिकली पैसा वगैरह आया है। एक बार बैंक में आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे कि हाँ दूसरी बार पैसा वगैरह भेजा जाए तो पेमेंट फेल ना हो। ठीक है, अब देखिए फेल तो हो गया था भाई इनका 1 मार्च 2025 के डेट में, फिर से इनका पैसा भेजा गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिर से वैलिडेट हुआ है 6 मार्च 2025 के डेट में। 7 मार्च 2025 के डेट में देखिए अप्रूव्ड हुआ है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ है। और जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस लगता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका 7 को लगा है और 11 के डेट में इनका पैसा चला आया है इनके बैंक अकाउंट में। इनका मैसेज भी आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आज के डेट में पैसा आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्टेटस में भी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिख रहा होगा, लेकिन इनका पैसा 11 तारीख को ही लग गया है, आज के डेट में क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे पीएफएमएस पे अपडेट नहीं हुआ है, कभी कभी यहाँ पे 10-12 घंटे लगते हैं, हो सकता है 1-2 घंटे में इनका अपडेट हो जाए यहाँ पे, तो इनका पैसा वगैरह आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप फाइल स्टेटस से भी देख सकते हैं, जिस दिन लगेगा उस दिन या फिर उसके एक दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा वगैरह ट्रांसफर हो जाता है, मैसेज भी आ जाता है। यहाँ पे अपडेट होने में कभी 1-2 दिन का समय लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जाकर के आप अपनी सारी स्थिति को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे साइन हो जाएगा, अप्रूव्ड बाय एजेंसी और ट्रेजरी स्टेटस साइन होगा, उसके 4-5 दिन या फिर मोटा-मोटी 1 हफ्ते के अंतराल में आपका पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।